आप वरीय अधिवक्ता हैं और लगभग अच्छे मुजफ्फरपुर में नाम है आपका। और इस बार जो सरगर्मी तेज हो रहा है बार एसोसिएशन का चुनाव को लेके, आप महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इरादा बहुत सा है कि बहुत कष्ट से लोग जी रहे हैं, अधिवक्ता लोग की परेशानियां हो रही है, पेयजल का और शौचालय का मांग उठ रही है कि कोई भी इलेक्शन होता है, प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उसके बाद में खड़े नहीं उतरते, तो ये ठगा महसूस लोग कर रहे हैं अधिवक्ता लोग। इस पर क्या आप सोचे हैं? जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का द्विवार्षिक चुनाव 11 मार्च 2022 को होना है। मैं भी महासचिव पद का प्रत्याशी होऊंगा। मैंने अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर किया है अधिवक्ता साथियों के बीच। मुझे भी बड़ा दुख होता है कि बार का चुनाव होता है, हमारे वो चुनाव लड़ने वाले लोग, प्रत्याशी लोग लुभावना और ये अपना अपना ये एजेंडा दिखाते हैं अधिवक्ता साथियों के बीच, लेकिन चुनाव जीतने के पश्चात वो अपने वादा के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से निश्चित रूप से हमारे अधिवक्ता साथी अपने को ठगा महसूस करते हैं। लोगों के मन में अब ये आम धारणा बन गई है कि चुनाव होगा, लोग लुभावने वादा प्रत्याशी लेकर के आएंगे, चुनाव जीत करके जाएंगे, फिर अपनी मनमानी करेंगे। ये कुछ वर्षों से नया ट्रेंड डेवलप किया है हमारे बार के पदाधिकारियों के बीच। चुनाव जीत कर जाना, वादा खिलाफी करना, मनमानी करना, ये आम बात हो गई है। तो इस बात की पीड़ा मुझे भी होती है और मैं यदि महासचिव बार का बना तो मेरी हर संभव कोशिश होगी कि मैं अपने वादों के अनुरूप कार्य कर सकूं, अधिवक्ता साथियों को उनके मन के अनुरूप उचित राहत दिला सकूं। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। जूनियर अधिवक्ता के लोग की मांग उठ रही है कि जो मान सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। ये जूनियर अधिवक्ता ही नहीं बल्कि तमाम अधिवक्ता साथियों के प्रति मेरे मन में बहुत आदर का भाव है। मैं सबों का उचित सम्मान भी करता हूं और आगे यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं उनके मान सम्मान के लिए मैं अपने स्तर पर भी, अपनी कमेटी के लोगों के स्तर पर भी और उनको उचित सम्मान दिलाने का कार्य करूंगा। एक समस्या नजर आती है, कुछ दिनों से बार और बेंच के बीच जो आपसी समन्वय होना चाहिए, जो पूर्व में दिखता था। जब मैं बार ज्वाइन किया था उस वक्त हमारी कमेटी एक अच्छी मजबूत कमेटी हुआ करती थी और बार और बेंच के बीच उचित समन्वय होता था और अधिकारियों के मन में भी हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए उचित सम्मान होता था, कोऑपरेशन मिलता था अधिकारियों से भी और हम अधिवक्ता साथी भी उचित सम्मान देते थे और एक उचित समन्वय के साथ कार्य करते थे। कार्य करने का उचित वातावरण दिखता था। इन कुछ वर्षों में ये स्थिति बिगड़ी है। न्यायिक पदाधिकारी भी मनमाने पूर्ण तरीके से कार्य करना चाहते हैं। अधिवक्ता उस सिस्टम का, एक न्यायिक सिस्टम का, जुडिशियल सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है और अधिवक्ताओं को भी अफसर ऑफ द कोर्ट कहा गया है। हम लोग भी पदाधिकारी होते हैं इस सिस्टम के, लेकिन न्यायिक पदाधिकारी इस बात को मानने से गुरेज करते हैं। उनके द्वारा हम देखते हैं कि कभी कभी अधिवक्ताओं के प्रति उचित सम्मान का भाव नहीं दिखाया जाता है, साथ साथ काम करने में भी कोताही बरतते हैं। ये खास करके कोरोना काल में तो न्यायिक पदाधिकारी कार्य करने से बचने का प्रयास कर रहे हैं और उचित वातावरण कार्य करने का नहीं है। इन सारी चीज़ों को की वजह से हम अधिवक्ता अपने को परेशान महसूस करते हैं और जो उचित राहत अपने क्लाइंट को, मौकिल को दिलाने चाहते हैं वो दिला नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से निश्चित रूप से पीड़ा मुझे मेरे मन में है। यदि मैं महासचिव बना बार का, जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर का, तो मेरी कोशिश होगी कि बार और बेंच के बीच एक अच्छा आपसी समन्वय दिखे और समन्वय के तहत हम दोनों, चूंकि इस सिस्टम के दो पहिया हैं, न्यायिक पदाधिकारी और दूसरी पहिया वकीलों की होती है, तो एक समन्वय के तहत हम लोग कार्य करें, स्मूथली कार्य हो, उचित न्याय कार्य करने का वातावरण हमारे अधिवक्ता साथियों को मिले, इसकी मेरी हर संभव कोशिश है। अधिवक्ता की रहना चाहिए, क्योंकि परिसर में कि किसी तरह का अगर बीमारी होता है तो मतलब कि तुरंत मतलब कि जो है से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ये मांग उठ रही है। जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर बिहार के तमाम बारों में एक महत्वपूर्ण बार के रूप में इसकी पहचान रही है। निश्चित रूप से हमारे सदस्यों की संख्या भी पर्याप्त है और बिहार के नामचीन बारों में मुजफ्फरपुर बार भी शुमार है। ये हम तमाम अधिवक्ताओं के लिए, मुजफ्फरपुर वासियों के लिए ये एक गुमान का विषय है, हम गौरव का विषय है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन
का सदस्य होने के नाते। लेकिन ये बहुत सारी समस्याएं अभी भी जिला बार एसोसिएशन के जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट का अभाव है। मैं देखता हूं कि कुछ अधिवक्ता जो एक व्यक्ति 4-4, 5-5 सीट अभी भी किसी तरह से माने अपना जो है प्रभाव रखते हैं सीटों पर, और जिसकी वजह से जो अन्य अधिवक्ताओं को बैठने में, काम करने में असुविधा होती है। तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी कि फिर से रीअरेंजमेंट किया जाए। सीटिंग जो अरेंजमेंट पहले का है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। फिर से बार की ओर से सीटिंग अरेंजमेंट किया जाए, जिसके तहत प्रत्येक सीट का नंबर होगा और नाम के साथ वो सीट का नंबर जो वकालतखाना ब्लॉक के जो प्रवेश द्वार है उस पर एक बोर्ड बनाकर और वहाँ पर प्रदर्शित किया जाए, ताकि लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को अपने साथी अधिवक्ता की तलाश करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। एक नज़र में ये पता चल जाए कि कौन अधिवक्ता साथी के बैठने का कौन स्थान है। इससे होगा कि सुगम तरीके से लिटिगेंट्स, एडवोकेट्स अपने अधिवक्ता की तलाश कर सकेंगे। और दूसरी बात कि जो वैसे एडवोकेट जिनको बैठने की जगह अभी तक बार के स्तर पर मुहैया नहीं कराया जा सका है, वो टेबल कुर्सी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है, उनके लिए जगह की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। इस तरह से रीअरेंजमेंट करके हमारे पास जगह की कमी नहीं है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। केवल अगर रीअरेंज किया जाए तो शायद हम अपने तमाम साथियों को बैठने के लिए, बैठ करके कार्य करने के लिए उचित स्थान दिला पाने में सक्षम होंगे। कोऑपरेटिव बैंक का ये सवाल उठ रहा है कि हम लोग का जो है अधिवक्ता लोग का ये कोऑपरेटिव बैंक हो, और हम लोगों के प्रयास से जिला व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर के परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है, जिससे लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को, न्यायिक अधिकारियों को लाभ मिलता है। लेकिन वो एम्बुलेंस की भी एक व्यवस्था रहे यहाँ पर। कभी कभी ये अनहैपनिंग होने की स्थिति में वो एम्बुलेंस शायद बहुत कारगर साबित हो सकेगा। तो मैं भी अब अगर यदि महासचिव बनता हूँ तो ये सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर एवं जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर से मिल करके बात करके प्रयास करूंगा कि जो PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्यवहार न्यायालय परिसर में है उसमें एम्बुलेंस की भी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कुछ लोग जो है लगभग 2.5 साल से अधिवक्ता कुछ पीछे हो गए हैं, जिसको मतलब कि जो है से प्रैक्टिस न चलने के कारण वो पीछे हो गए, तो उसकी सुविधा के लिए कुछ जो है से बार सेशन की तरफ से कुछ मदद मांग रहे हैं, मांग उठ रही है कि हम लोग को मदद मिलनी चाहिए थी। ये विगत 2-2.5 वर्षों से जब से कोरोना का संक्रमण फैला है और जिसकी वजह से न्यायालय का भी कार्य बाधित हुआ है, ये प्रभाव तो पूरे कमोवेश पूरे हिंदुस्तान पर अपितु पूरे विश्व पर देखा जा रहा है। और हम व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर भी उससे अछूता नहीं है। वो कार्य प्रभावित हुआ है, अधिवक्ता साथी भी मेरे प्रभावित हुए हैं। कोरोना काल में सुगम तरीके से न्यायालय का कार्य नहीं हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी है तो वर्चुअल मोड में हुआ है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से हमारे अधिवक्ता साथियों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा है। अभी भी हम लोग संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो इसमें बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर, शासक बार काउंसिल की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अपेक्षा के अनुरूप जिला बार एसोसिएशन एवं बार काउंसिल के द्वारा अधिवक्ता साथियों को कोई राहत नहीं दिलाई जा सकी है, राहत नहीं मिली है। इस बात से मैं पीड़ित हूँ, मैं भी दुखी हूँ, हमारे अधिवक्ता साथी भी दुखी हैं और ये होना स्वाभाविक भी है। बार एसोसिएशन के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सीमित संसाधनों से हम लोग बार को चलाते हैं। हमारे जो कमेटी, वर्तमान कमेटी के लोग हैं या पूर्व कमेटी के लोग बार को चलाते रहे हैं, तो जो मदद नहीं मिल सकी अधिवक्ता साथियों को, उसके लिए मेरी ओर से कोशिश होगी। यदि मैं महासचिव बनता हूं तो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराकर उन लोगों के भी समय समय पर उचित राहत का कार्य करने का काम करूंगा। महिला अधिवक्ता के से उठ रही है, मांग उठ रही है कि हम लोग का कॉमन रूम होना चाहिए और फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए, ये मांग उठ रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर बार में महिला अधिवक्ताओं की पर्याप्त संख्या है। इस मामले में शायद मुजफ्फरपुर बार काफ़ी बैलेंस बार है
हम समझते हैं कि करीब 200 महिला एडवोकेट्स हैं मुजफ्फरपुर बार में। उन लोगों के बैठने के लिए बार के स्तर पर व्यवस्था की भी गई है, लेकिन शायद जो व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी एक बड़ा सा कॉमन रूम, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम का प्रबंध होना चाहिए। बार के स्तर पर नहीं हो सका है, तो यदि मैं महासचिव बनता हूँ तो महिला अधिवक्ताओं के लिए भी मेरे स्तर से कॉमन रूम, साथ साथ टॉयलेट, यूरिनल वगैरह की सुविधा मैं दिलाऊंगा, ताकि हमारे महिला अधिवक्ता भी कंधा से कंधा मिलाकर और हम सबके साथ कार्य कर सके, न्यायिक कार्य में अपना योगदान दे सके। ये मेरी कोशिश होगी। हम आपके अधिवक्ता के बीच में घूमे हैं, तो आपका नाम मतलब कि महासचिव में फर्स्ट में आपका नाम आ रहा है, सारा चीज़ आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो होगा बार एसोसिएशन का, उसमें महासचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जीत तय है? अधिवक्ताओं के बीच मेरा हर संभव प्रयास होता है कि मैं उनके बीच रहूं, उनकी समस्याओं में, दुख सुख में भागीदार बनूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और यही वजह है कि तमाम अधिवक्ता बंधुओं का मुझे काफ़ी प्रेम और स्नेह मिलता है। मैं तमाम अपने अधिवक्ता साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि उनका मेरे प्रति भरोसा, विश्वास है। आपने सही कहा है कि मुझे बहुत प्रेम स्नेह मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि महासचिव पद का प्रत्याशी होऊंगा और शायद मुझे सफलता मिलेगी। जीत की संभावना बन रही है, और यदि मुझे अवसर मिला तो मैं 2-3 मुख्य समस्याएं मेरी नज़र में है। एक मेडिक्लेम की व्यवस्था, क्योंकि हम लोगों के साथ है कि हम लोग डेली आय करते हैं, परिवार चलता है, घर चलता है, देश दुनिया के लिए जो बन पाता है हम लोग करते हैं। तो डेली आय करने वाले के लिए कभी कभी कठिनाई की भी स्थिति आती है, और ख़ास करके जब हम बीमार हो जाते हैं, किसी कारण से कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं, उस हालत में कठिनाइयों का सामना निश्चित रूप से अधिवक्ताओं को करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे मुजफ्फरपुर बार के तमाम अधिवक्ता साथियों को मेडिक्लेम की सुविधा मिले, ताकि किसी कारण से अधिवक्ता या उनके परिवार के सदस्यगण किसी असाध्य रोग के शिकार हो जाते हैं, वैसी हालत में आर्थिक तंगी के कारण वो उचित इलाज नहीं करा पाते हैं। तो महासचिव यदि मैं बनता हूँ या अपने अधिवक्ता साथियों के द्वारा मुझे अवसर दिया जाता है, तो मैं मेडिक्लेम की व्यवस्था प्रत्येक अधिवक्ता साथी का कराऊंगा, 5-5 लाख रुपए का। साथ ही साथ ग्रुप इंश्योरेंस, बहुत कम प्रीमियम में ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा भी अपने अधिवक्ताओं को दिलाई जा सकती है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ग्रुप इंश्योरेंस भी 5-5 लाख रुपए का प्रत्येक अधिवक्ता बंधुओं का कराऊं। इसके लिए बार के स्तर पर फंड की व्यवस्था करके और मेडिक्लेम की सुविधा और ग्रुप इंश्योरेंस मैं तमाम अधिवक्ता बंधुओं का कराऊंगा। ये मेरा वादा है, चुनावी वादा ही सही, लेकिन इसको यदि मौका मिला तो मैं कार्य रूप में परिणत करके अपने अधिवक्ता साथियों को संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास करूँगा। जितने को आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी बार और बेंच के बीच आपसी समन्वय बिठाना, ताकि हमारे अधिवक्ता साथियों को सुगम तरीके से कार्य करने का मौका मिले, और साथ साथ अधिवक्ताओं के उचित मान सम्मान की रक्षा करना मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। अच्छा, क्या हो? उसके अलावा मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस, ये मैं 6 माह के अंदर मेडिक्लेम और ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा मैं अपने तमाम अधिवक्ता साथियों को दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। कमलेश कुमार, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।